कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल का मतलब गूगल पर जब आप देखते हैं तो न्यूज़ और समाचारों के माध्यम से आपको कई सारी न्यूज़ मिलती हैं। तो उसमें मैं रेलवे से संबंधित एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा समझा कि रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, जेई का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, कितनी सारी सुविधाएं देता है उनको। मतलब मेरा आश्चर्यचकित मैं इस बात से हुआ कि इतनी सारी सुविधाएं देता है, तो अगर मुझे ये बात अपने बच्चों तक ये पहुंचानी है, अपने विद्यार्थियों की ये पहुंचानी है, तो उसका एक सही जरिया क्या होगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग इस चर्चा करेंगे कि रेलवे में आपको, अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी पाते हैं, तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधाएं मिलती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले एक सीरियस बच्चे हैं, मतलब सीरियस इन द सेंस पढ़ाई को सही ढंग से कर रहे हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनुराग दीक्षित और चर्चा का विषय है रेलवे में मिलने वाली सुविधाएं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेलवे में मिलने वाली सबसे पहली जो फैसिलिटीज है उसमें है पास एंड पीटीओ। पास नाम सभी ने सुना होगा, पीटीओ को बोलते हैं प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। अब ये क्या होता है, इसको आपको बताता हूं क्या इससे फायदा होते हैं, किन किन को फायदा मिलता है। देखिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी भी ऐसी नौकरी जो कि लेवल 1 से लेवल 5 तक की है, और आपकी नौकरी को शुरुआत के 1 से 5 साल तक, उसमें क्या होगा, 1 से 5 साल तक की सर्विस के लिए जब आप लेवल 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं तो आपको एक पास मिलेगा और एक पीटीओ मिलेगा। पास और पीटीओ में अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करिए मुझे यहां से मुंबई यात्रा करनी है, मुंबई से वापस आना है, तो पास का मतलब क्या होगा, ये आपकी यात्रा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, आपको बिना कोई शुल्क के ये यात्रा करनी होगी। और अगर आप लेवल 1 से 5 हैं तो एसी थर्ड ईयर में आपको यात्रा करने को निःशुल्क मिलेगा। लेकिन यदि आप एक पास अपना यूज कर चुके हैं और अब आपके पास अगर 4 पीटीओ है, तो 4 पीटीओ का मतलब जो कि फेयर होगा एसी थर्ड ईयर का आने और जाने का, और उसका सिर्फ 1/3 किराया ही आपको देना पड़ता है। और यदि आप लेवल 6 से 9 तक, एनजी का मतलब है नॉन गेजेटेड, एनजी का मतलब क्या है, नॉन गेजेटेड, यानी लेवल से 6 से 9 तक नॉन गेजेटेड कैटेगरी में है, तो आपको एसी सेकेंड ईयर की यात्रा करने को मिलेगा। और 1 से 5 साल की सर्विस के लिए इसमें भी एक पास और 4 पीटीओ है। लेकिन 5 साल की सर्विस के बाद आपको 3 पास और 4 पीटीओ मिलते हैं, चाहे आप लेवल 1 से 5 के बीच में हो या 6 से 9 के बीच में हो। ठीक है, 1 से 5 और 6 से 9 के बीच में अंतर सिर्फ इतना होता है, 1 to 5 लेवल में आपको एसी थर्ड ईयर से यात्रा करने को मिलेगा, थर्ड ईयर से यात्रा करने को मिलेगा, और 6 से 9 के बीच में एसी सेकेंड ईयर से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगली सुविधाओं की बात करते हैं। तो अगली सुविधा है सबसे खुशी जिसमें होती है बोनस, और ये बोनस हर वर्ष दीपावली के समय मिलता है रेलवे के हर एम्प्लॉय को। बोनस की कीमत होती है 17,951। ये नॉन गेजेटेड लोगों तक मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है, 17,951 रुपए हर दीपावली में रेलवे आपको बोनस देती है, लेकिन इसमें आरपीएफ और गेजेटेड स्टाफ जितना भी होता है उनको ये बोनस नहीं मिलता है, ये बोनस उनको नहीं मिलेगा। अगर आप लेवल 1 से 6 तक हैं और नॉन गेजेटेड हैं, तो आप रेलवे के किसी भी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, दीपावली के समय आपके अकाउंट में 17,951 रुपए टन से आएंगे। कैसे आएंगे, टन से। अगली सुविधा की बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी बड़ी अच्छी होती है। आप रेलवे के कर्मचारी हैं और आप पर डिपेंडेंट जितने लोग हैं, आप पर डिपेंडेंट का मतलब आपके बच्चे और आपकी वाइफ, इनके लिए रेलवेज के हॉस्पिटल्स होते हैं। वहां पर आपका, अगर आप छींक भी रहे हैं, जुकाम भी हो गया, तो भी आपका इलाज होगा कैशलेस। और मान लीजिए कि कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज उन रेलवेज हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, तो रेलवेज अपने एम्प्लॉयज को बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करता है, जैसे मैक्स वगैरह, अपोलो, मेदांता, इन सब में भी रेफर करके अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हुए उनका इलाज कराता है। ठीक है, तीसरी होती है बैंक फैसिलिटीज। क्या आप इस फैसिलिटीज के विषय में जानते थे? इससे पहले मैं आपको बताऊं, रेलवेज के भी अपने बैंक होते हैं। इसका फायदा क्या होता है रेलवेज एम्प्लॉयज़ को, कि जैसे अन्य बैंकों की तरीके, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में क्या होता है, जब आप लोन वगैरह लेते हैं तो कागजी कार्यवाही बहुत करनी पड़ती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है।
लेकिन रेलवेज के एम्प्लॉयज़ के लिए रेलवे की बैंक होती हैं जहां पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बड़ी आसानी के साथ लोन मिल जाता है। वहां पर बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होनी है। जैसे आपको मान लीजिए 5 लाख तक का लोन चाहिए गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन का समय लगता है और आपको ये लोन आसानी से कम किस्तों पर यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कर देती है रेलवे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या है, बस वो आपसे आपका पीएफ नंबर ले लेंगे, प्रोविडेंट फंड नंबर ले लेंगे और सारी जानकारी उनके पास रहेगी आपकी। ठीक है। तीसरी बात होती है सैलरी। देखिए, जो सैलरी रेलवेज एम्प्लॉयज को मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन हर साल आपकी बेसिक सैलरी का 3% इंक्रीमेंट होना ही होना है। डियरनेस अलाउंस की बात करें तो वर्ष में 2 बार ये आपका बढ़ना ही बढ़ना है। एक्चुअल क्या होता है कि ये लग तो जाता है जनवरी से, लेकिन अप्लाई कब होता है, मार्च एंड या फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल तक। तो जनवरी से लेकर जो ये अप्रैल तक का समय होता है, इसमें आपको जो ये डीए नहीं मिला है इसका एरियर आपको मिल जाता है इंक्लूड करके उसी डीए में। ठीक, और ये साल में 2 बार बढ़ता है, जुलाई के आसपास और जनवरी के आसपास। डिमाइस फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ वर्क रेलवे का कोई भी कर्मचारी अगर रेलवे में नौकरी करते समय या नौकरी करते वक्त ऑन ड्यूटी उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से या कुछ भी कारण रहा हो, तो उसमें क्या होता है, जो आपके डिपेंडेंट लोग होते हैं जैसे वाइफ हैं और बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं। बच्चा अगर आपका बालिग है यानी कि 18 साल से प्लस का है तो उसको नौकरी का प्रावधान है। मेरे ख्याल से वाहिद अब रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट बचा है जहां पर यह प्रावधान है। और अगर बच्चा वो नहीं है, 18 प्लस नहीं है, 18 साल से प्लस का नहीं है, तो नौकरी का प्रावधान किसके पास रहेगा, वाइफ के पास। अदरवाइज फिर जो डिपेंडेंट होंगे उनकी पेंशन हो जाती है। मैं बात कर लेता हूं एजुकेशन फैसिलिटीज की। एजुकेशन फैसिलिटीज क्या है, आप रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, विवाह के बाद आपको आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी रेलवे पैसा देता है और अच्छा पैसा देता है। मैं अगर मोटा मोटे मान के चलता हूं तो 27,000 रुपए, मोटा मोटा मैं मान के नहीं चल रहा हूं, ये डेटा है इंटरनेट पर, 27,000 रुपए पर बच्चा पर ईयर रेलवे आपको देता है। और ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए होता है। कितने बच्चों के लिए होता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए होता है कि 2 बच्चों तक आप रेलवे से प्रति वर्ष उनकी एजुकेशन के लिए 27,000 रुपए ले सकते हैं। अब मान लीजिए बाई चांस ये हो गया, मन में कभी कभी प्रश्न उठ जाता है ना कि सर अगर ट्विंस हो गए पहली बार में, अगर मान लीजिए पहली बार में ट्विंस हो गए तो वो ट्विंस जो बच्चे हैं ना उसको 1 यूनिट ही काउंट किया जाएगा। ठीक, मान लीजिए पहली बार एक सिंगल चाइल्ड हुआ और दूसरी बार में ट्विंस हो गए, तो ये ट्विंस जब भी होंगे तो उनको 1 यूनिट काउंट किया जाएगा एक साथ। ठीक, तो ये भी चीज रहेगी आपके पास। और इसके बाद अगर आप रेलवे के एम्प्लॉयज हैं और आपका बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, मेडिकल विभाग में या इंजीनियरिंग विभाग में जाना चाहता है, तो उसके बाद रेलवे आपको 18,000 रुपए पर ईयर देगा उसकी शिक्षा के लिए। अच्छा, यहां पर जो 27,000 रुपए पर ईयर रेलवे आपको देगा वो 18 साल या फिर 12th पास होने तक ही देता है। इसके बाद आपको स्वयं का पैसा लगाना होगा। और यदि कोई बच्चा मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है जो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ का बच्चा है, तो 18,000 रुपए पर ईयर उसकी शिक्षा के लिए रेलवे आपको और देता है। कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं, बड़ा आनंद आ गया मुझे इस इनके। CUG नंबर, क्लोज्ड यूजर ग्रुप, CUG को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड यूजर ग्रुप। जितनी भी सुपरवाइजरी, अगर मैं बात करूं सुपरवाइजरी लेवल तक की जॉब होती है, सुपरवाइजरी स्टाफ होता है। सुपरवाइजरी स्टाफ का मतलब जो देख रेख का काम करते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, TC, टिकट चेकिंग का काम होता है। ऐसे जितने भी सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं उनको एक CUG नंबर यानी कि क्लोज्ड यूजर ग्रुप नंबर अलॉट किया जाता है, जिसमें आपको फ्री कॉलिंग अनलिमिटेड और 1 GB डेटा पर डे होगा। तो कॉलिंग और फोन में डाटा की समस्या भी समाधान होती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट विभाग के कर्मचारियों का जो CUG नंबर आपने अक्सर देखा होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, वो लगभग ऑफ ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मिलता है। स्टडी लीव की अगर बात करें पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए होता क्या है, अगर आप रेलवे के विभाग में डॉक्टर हैं और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर आप रेलवे को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपकी स्टडी के लिए जो लीव है वो बहुत आसानी से सैंक्शन कर दी जाती है। अदरवाइज हायर स्टडी लीव के लिए, मान लीजिए आप रेलवे में काम कर रहे हैं और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए लीव लेना चाहते हैं, तो आपको लीव नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पैसा रेलवे से लेंगे और फिर सर्व करेंगे UPSC को, तो ये होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं NPS की, तो NPS होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। बहुत सही सिस्टम है। बच्चे या लोग, अगर मैं बात करूं, इसको गलत इसलिए कहते हैं या घबराते इसलिए हैं क्योंकि NPS, या मैं बोलूं कि गवर्नमेंट का कोई भी विभाग हो, चाहे वो LIC हो,
चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, ज़्यादातर अपने जो पैसा होता है ना वो स्टॉक मार्केट में ही अपडेट करता है, स्टॉक मार्केट में ही लगाता है, और वहाँ से पैसा जब बनता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करता है, प्लस टैक्स वगैरह जो आते हैं, फेयर जो आता है वो इंक्लूडेड रहता है इसमें। तो एनपीएस का भी एक सिस्टम होता है, आप एनपीएस के विषय में डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि एनपीएस के विषय में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अच्छा सिस्टम नहीं है। मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप इसके अच्छे या खराब होने की वजह या पीछे का जो कारण है वो इसके विषय में डिटेल पढ़ने के बाद अगर आप इसको देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा है या नहीं है। आजकल सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ही होता है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हैं उनकी संभावनाएं बहुत है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही रहेगा फिलहाल। फिर भी मैं ये कहूँगा एनपीएस के विषय में आप डिटेल से पढ़कर ये डिसाइड करिएगा अच्छा ये खराब है। ये भी रेलवे के द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है। और लीव इनकैशमेंट, जो नया रिक्रूट होता है वो कभी लीव इनकैशमेंट पे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि आजकल के बच्चों का या आजकल के एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि जितना काम जरूरी है उतनी ही उसके साथ छुट्टियां भी जरूरी है। लेकिन पुराने लोग ऐसे नहीं थे। जैसे कोई व्यक्ति अब जल्दी से रिटायरमेंट लेना चाहता है, रिटायरमेंट लेने वाला है या रिटायर होने की कगार पर, अब उसकी बहुत सारी छुट्टियां बाकी हैं, तो वो अपनी छुट्टियों को कटाकर उसका पैसा ले सकता है, दैट इज नोन एंड लीव इनकैशमेंट। तो ये सारी सुविधाएं अगर आप देखेंगे तो ये आपको रेलवे देता है। और अगर मैं बात कर लेता हूं ना कि रेलवे की अभी कौन सी वैकेंसी चल रही है और अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है, तो आरआरबी का मतलब है रेलवे की रनिंग वैकेंसी जो है, जिसमें आपको एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ की वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखने को मिल चुके हैं। अब रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है जो आरयूवी है, उसमें आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी है। एनटीपीसी में लेवल 2, 3, 4, 5, 6 होता है। ग्रुप डी जो है वो लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, लेकिन इसमें भी अलाउंसेस वगैरह वही मिलेंगे। तो अगर आप रेलवे की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा ये रेलवे का कंप्लीट एनटीपीसी का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पैकेज है, जितने भी सिलेबस, जितना भी सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगी, क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, क्लास की भी और क्वेश्चन की भी पीडीएफ डबल कॉलम में, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा और सबसे अपडेटेड कंटेंट होगा। एनटीपीसी के बैच को जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो 12 महीने के लिए सिर्फ 799 रुपए में, या फिर आप 6 महीने के लिए सिर्फ 499 रुपए देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे दोस्त मैं कुछ नंबर लिख देता हूं यहाँ पर, जिस पे कॉल करके आप ये इनरोलमेंट कर सकते हैं, 96 96 10 24 11। और मेरे प्यारे भाई दूसरा जो नंबर है वो है 6393 125 760। इन दोनों में आप किसी भी नंबर पे कॉल करके ये इनरोलमेंट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त आपको डिस्काउंट देने के लिए भी रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, जिसके लिए आप अपना कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 का यूज कर सकते हैं। और देखिए मेरे प्यारे भाई, आप इन नंबर में किसी पे भी कॉल करेंगे और अगर आपका मन बन जाता है कि हमें बैच लेना ही लेना है क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, अब इतनी सारी सुविधाएं कौन छोड़ सकता है भैया, है? अगर मेरी उम्र होती तो मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो तुरंत निपटा देता 6 महीने में ही, चाहे मुझे कोर्स 499 का मिलता और चाहे 4099 का मिलता। अगर मस्तिष्क में बात घुस गई तो हमें करना है, तो ये कूपन कोड लगाकर आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकता है। सेम हमारे पास अगर हम बात करें तो इसी तरीके से बिल्कुल स्पेशल फैकल्टीज के द्वारा ग्रुप डी का भी कंप्लीट पैकेज है और सेम काम आपको भी करना है। जैसे 699 जो यहाँ दाम लिखा है ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है, यही 399 हो जाएगा सिर्फ जब आप इसको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ लेंगे, ठीक है। सेम काम है, सेम नंबर है, सेम चीजें हैं। माई पाठशाला एप्लीकेशन नंबर 96 96 10 24 11। और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा नंबर होगा 6393 125 760। इन नंबर्स पे आप कॉल करके अगर अपना कूपन कोड क्या बताएंगे कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल हो जाएंगे इन्हीं प्राइसेस पे, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको रेलवे में मिलने वाली इन सभी सुविधाओं के विषय में पहले से पता था अथवा नहीं पता था, और अगर पता था और अगर नहीं पता था तो क्या क्या चीज़ें ये ऐसी थी जिसे आप नहीं जानते थे, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। निवेदन बस इतना है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।